नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेस्टलैंडर का फर्स्ट इशू। इस सीरीज के टोटल 5 इश्यूज है जो मैं आपको समझाने वाला हूं। ये दरअसल में अलग यूनिवर्स की कहानी है जहां पर सारे विलन्स मिल गए और उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया मिटा दी और साथ में बहुत सारे हीरोज को भी। लेकिन अब भी कुछ हीरोज बचे हैं जो वेस्टलैंड वाली दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं। और ऐसे ही आज हम एक हीरो के बारे में जानेंगे जो है वुल्वरीन। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ओल्ड मैन लोगन को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था। तभी हमें ओल्ड मैन लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है यहाँ पर पानी खत्म हो चुका है और खाना तो उससे पहले ही, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा पर इस नन्हे ब्रूस को फर्क पड़ रहा है। ये कहते ही हम देखते हैं कि ब्रूस ने अपने साथ एक बेबी हल्क को रखा था। तभी आगे लोगन कहता है कि आधी सेंचुरी पहले बैड गाइस फाइनली एक साथ आ गए और एक स्मार्ट खेल खेल गए। मिस्टीरियो ने मुझे भ्रमित किया और ये दिखा दिया कि सामने मेरे सारे विलन्स है और इसलिए मैंने उन सबको खत्म कर दिया। पर फिर पता चला कि जो खून मेरे हाथों पर लगा है वो विलन्स का नहीं बल्कि मेरे ही अपने दोस्तों का था। इस हादसे के बाद मैंने फिर कभी किसी मासूम की जान न लेने की कसम खाई और ऐसे ही जीवन आगे जीने लगा। कुछ समय बाद मुझे एक सुंदर सी महिला मिल गई जिससे मैं प्यार कर बैठा और हमने अपना घर बसाया और हमारी एक अच्छी खासी फैमिली थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन बैनर का पोता वहां आ गया और सब कुछ खत्म कर गया। एक ही पल में मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी। ये सब देखकर मैंने अपनी कसम तोड़ दी और फिर अपने क्रॉस बाहर निकाले और बैनर के पास चला गया और उसे उसकी जगह दिखा दी। और वहां पर मैंने पूरे हल्क की फैमिली को मिटा के रख दिया बस इस बच्चे को छोड़कर। अब से यही नन्हा ब्रूस है। मुझे देखकर हर दिन ऐसा लगता है कि इसे छोड़कर मैंने गलती तो नहीं की। क्या हो अगर ये भी बैनर की तरह निकला तो? लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर घोस्ट राइडर्स आ गए थे। ये देखकर लोगन कहता है ये घोस्ट राइडर्स है और यही अब बाकी थे। तभी एक घोस्ट राइडर लोगन से कहता है बुढ़े पता नहीं ये राइडर की टेरिटरी है तो अपना पिछवाड़ा उठा और यहाँ से निकल। जिस पर लोगन कहता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा हूँ तो कुछ पानी या खाना मिलेगा? जिस पर वो घोस्ट राइडर कहता है क्या कहा? खाना? वो तो हम तुम्हें बनाएंगे बुड्ढे। ये सुनते ही लोगन हंसता है और कहता है ये बोलना नहीं चाहिए था। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है और एक घोस्ट राइडर को वही फाड़ देता है। तो वही दूसरा घोस्ट राइडर हमला करता है लेकिन लोगन उसका भी सर उसके शरीर से अलग कर देता है। लेकिन तभी लोगन कुछ देखता है और अंदर जाता है और तब हम देखते हैं कि बेबी ब्रूस उस घोस्ट राइडर का हाथ खा रहा था। ये देखकर लोगन तुरंत बेबी ब्रूस के पास जाता है और कहता है इसे खाओ मत, हम इंसानों को नहीं खाते हैं। ये कहते ही लोगन उस हाथ को छीन कर फेंक देता है। ये देखकर वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा था। उसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि वो बच्चा अब गहरी नींद में था। तभी लोगन वहां से निकलकर एक पुराने से टाउन में आता है जहाँ का हाल बहुत ही बेकार था। तभी लोगन उस टाउन को देखने लगता है और कहता है इस टाउन की हालत देखकर लग रहा है कि कोई यहाँ पर पहले आया था पर वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ये जानते ही लोगन बेबी ब्रूस को नीचे रखता है और तब वहाँ पर पास की दीवार को तोड़कर एक बड़ा सा आयरन मॉन्गर आ जाता है। ये देखकर लोगन उसे लड़ाई करने के लिए तैयार था। तभी आयरन मॉन्गर लोगन से कहता है तुम जहाँ जाते हो वहाँ पर लाशें बिछाते हो इसलिए तुम्हें ढूंढना बड़ा आसान है। तभी लोगन सुनकर पता करने लगता है कि इस आयरन मॉन्गर सूट के पीछे कौन है लेकिन वो पता नहीं कर पा रहा था। तभी लोगन कहता है मैं ऐसे तो पता नहीं कर सकता हूँ इसलिए मुझे अपने क्लॉस का इस्तेमाल करना होगा। ये कहते ही लोगन अपने क्लॉस निकालता है। ये देखकर आयरन मॉन्गर कहता है ओह एडवेंट क्लॉस। ये सुनते ही लोगन आयरन मॉन्गर पे हमला करता है लेकिन लोगन आयरन मॉन्गर पे चढ़ जाता है और अपने क्लॉस उसके सूट में घुसाता है लेकिन देखता है कि उसके क्लॉस अंदर जा नहीं रहे थे। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि ये सूट भी एडवेंटियम का है। तभी आयरन मॉन्गर लोगन को उठाकर फेंक देता है जिस कारण लोगन कार से होते हुए दूर गिर गया था। तभी आयरन मॉन्गर लोगन की ओर तेजी से दौड़ते हुए आता है और कहता है तुम्हें पता है एडवेंटियम क्लॉस से डरावना क्या है? वो है एडवेंटियम आर्मर। ये कहते ही आयरन मॉन्गर लोगन पे एक जोरदार पंच पाता है और फिर लोगन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठाता है और कहता है आज मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े कर दूंगा और फिर देखूंगा कि तुम इससे कैसे हील होते हो। यहाँ लोगन देखता है कि उसका दम घुटने लगा था लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये सूट जॉइंट्स के कारण जुड़ा हुआ है और किसी भी सूट के जॉइंट्स सबसे कमजोर हिस्सा होते हैं। ये जानते ही लोगन तुरंत सूट के जॉइंट पे हमला करता है
जिसके कारण लोगन आजाद हो गया था। तभी लोगन अपना होश संभालते हुए पुनः उस सूट के जॉइंट पर हमला करता है और अपने क्लॉ से उस सूट का मास्क खोल देता है और देखता है कि अंदर कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर का जीवित सर था, जो लोगन को देखता है और कहता है, कैसा लगा सरप्राइज? या ये देखकर लोगन के होश उड़ गए थे। तभी ब्रूस आयरमॉन्गर के जरिए लोगन पे जोरदार हमला करता है और कहता है, मेरे पास बहुत सारी पीएचडी है जो तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। ये सूट मेरा कंटिजेंसी प्लान है जो थिंकर ने मुझे दिया था। मैंने ये प्लान अपनाया और फिर थिंकर को ही खा डाला। और एक और बात, ये पूरा सूट स्टार्कटेक पर नहीं बल्कि मेरे गैमा रेडिएशन पे चलता है जो मेरे अंदर है, इसलिए मैं और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा हूँ। यह कहते ही ब्रूस फिर से चार्ज होता है। या लोगन ये देख रहा था और इससे पहले कि कुछ करे, आयरनमॉन्गर फिर से लोगन पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा और उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारी लाश पर कारीगरी करूंगा। यह कहते ही ब्रूस अपने बेटे को देखता है, लेकिन तभी वो बेबी ब्रूस जाग जाता है और देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और तब वो जोर से कहता है, डैडी। ये कहते ही वो बच्चा ब्रूस को जोरदार पंच मार के उसका सर उसके सूट से अलग कर देता है और फिर लोगन के पास आकर लोगन को डैडी कहता है। ये देखकर लोगन उसे अपने सिरे से लगाता है और कहता है, ठीक है बेटे, डैडी आ गए हैं। फिर उसके बाद हम लोगन को देखते हैं जो गड्ढा खोद रहा था और तब लोगन कहता है, मैं आसानी से अपने क्लॉस बैनर के सर में घुसाकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर सकता हूँ, पर उसके लिए ये आसान मौत हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि लोगन ने ब्रूस के सर को गड्ढे में डाल दिया था। यह देखकर ब्रूस लोगन को गाली देने लगता है। तभी लोगन ब्रूस से कहता है, तुम बस यहाँ गाली देते रहोगे, पर मैं यह गड्ढा भर दूंगा और फिर तुम्हारे इस भद्दे से मुंह पर एक पौधा लगा दूंगा जो आगे जाकर एक बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, और जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसकी शाखाएं भी बड़ी होगी जो तुमसे होकर जाएगी और इस तरह तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी। अब ये सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने बेटे को लेकर यहीं पर आऊंगा बैठने के लिए। ये कहते लोगन वहां से चला जाता है और यहीं पर ये इशू खत्म होता है।